प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप क्लास 11 के बच्चे हैं मेरे प्यारे से, और भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी हैं, एक दोस्त भाई बहन, हम आपको क्लास 11 का फिजिक्स का सीरीज़ चालू किए हैं। आपका एक यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो था उसको फिनिश किया गया है। बेसिक मैथ का आपका चैप्टर पहला लेक्चर डाला गया था। ये मेरा आखिरी लेक्चर होगा पार्ट 2। करीब करीब आपका देखिए बेसिक मैथ में आपका जितना बेसिक चाहिए क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ने के लिए, देखो ये बेसिक मैथ आपको कितने फ़ायदे करने वाले हैं। अगर कोई मैथ का बच्चा है तो मैथ वाला छात्र है तो उसके लिए तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन कोई बायोलॉजी से है तो फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन साथ में आपका एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री भी आपका बहुत सारा मैथ यूज होगा, लॉग, कैलकुलस, वहाँ पर जितने इसके यूज होने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स इस लेक्चर में पूरा कवर किया गया है। एक आपसे विनती होगा कि जिसमें मैं क्वेश्चन कोई सिखाऊंगा, कोई जैसे मैंने आपका इंटीग्रेशन सिखाया, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, वीडियो रोक के दूसरा क्वेश्चन आप बनाएंगे। ऐसे पढ़नाएंगे तो अभी आपको मज़ा आएगा, और यही मेरा उद्देश्य है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जितने ऑफलाइन कोचिंग चल रहे हैं उससे बेहतर कंटेंट और उससे तगड़ा कंटेंट आपको दिया जाएगा, ताकि आप भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तब यहाँ पर जो बेस है इतना खतरनाक तैयार हो जाए कि आप किसी चीज़ की तैयारी करने में आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो फिजिक्स है बच्चा जी, तो फिजिक्स के लिए एक लाइन गुनगुनाना, अगर गीत गाना कोई चाहे तो क्या गाएं। हम तो क्या फिजिक्स का अपने थंबनेल पर देखिएगा, ये डाला गया है कि आओ फिजिक्स से प्यार करते हैं। तो क्यों ना लोग बोलते हैं कि चलते रिस्क में पड़ जाते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्यों ना हम लोग फिजिक्स के इश्क में पड़ जाते हैं, फिजिक्स के प्यार में पड़ जाते हैं। तो आइए फिजिक्स की प्यार में हम पड़ जाते हैं। तो आपको लेक्चर कितना पढ़ाया गया था ये देख लेते हैं एक बार। तो प्यारे बच्चे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये उनका लेक्चर 4 लेक्चर 2 मेरा खत्म हुआ था। मैं आपको थैंक यू बोला था, और शुरू करेंगे वहीं से जहाँ से ख़त्म किए थे लेक्चर को। यहाँ से स्लोप पढ़ेंगे आज हम लोग। स्लोप आप क्लास 9 पढ़े थे। स्लोप क्या होता है? m बराबर tan थीटा होता है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बोले तो लंब और आधार के हम लोग जो बीच के गैप निकालते हैं उसके बीच में बोलते हैं ये क्या है? स्लोप है। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर स्लोप निकालो, स्लोप कैसे निकालोगे? तो देखो, इस बिंदु को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो इस दूरी को निकालने के लिए हमको टोटल दूरी में से ये दूरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं स्लोप का फार्मूला tan थीटा। और ये कैसे निकलेगा? देखो y2 पूरा दूरी क्या है? y2 लास्ट है, तो y2 में से हम क्या घटा लेंगे? y1, तो अपना निकल जाएगा। ये क्या है? ये y2 है, ये y1 है ना। और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है। ये यहाँ से यहाँ तक y1 है, ये y1 है, और ये y2 है। तो हमको ये गैप निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम टोटल y2 में से ये y1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो निकल जाएगा स्लोप। स्लोप निकल जाएगा। क्लास 9 में पढ़े थे, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर दिखाया अगर आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दूरी नापते कैसे, मान लीजिए कि कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु यहाँ पर, दो लाइन बिंदु है। इसको आप स्लोप पर भी कह रहे हैं, स्लोप ऑफ 2 लाइन विद 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के लिए आप स्लोप कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट से है, एक दो। तो चलो, इस बिंदु को हमने बोला x1 y1, इसको बोला x2 y2। ठीक है सर, हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो सीधी रेखा था, ये तो सीधी रेखा है। ये सब तो खुद से किया गया है, लेकिन आपको तो पहले से मैं करके लाया हूँ। सोचिए आप, सिर्फ एक लाइन है और इस पर 2 बिंदु है, कैसे निकालेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, यहाँ से डॉट डॉट मारेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आपको त्रिभुज दिख गया। ठीक है सर। और ये अगर ये x1 y1 बिंदु है तो ये देखो, ये बिंदु कहलाएगा x1 और ये कहलाएगा y1। जो x अक्ष से दूरी होती है, देखो ये x अक्ष है ना, जो x अक्ष से दूरी नापेंगे तो y के अंदर निशांक निकलेगा, और जो y अक्ष से, ये y अक्ष है, इससे दूरी नापेंगे तो x का अंदर निशांक निकलेगा। वैसे ही इस बिंदु को हमने बोला x2 y2, तो ये हो गया मेरे यहाँ से यहाँ तक ये बिंदु x2 और ये बिंदु हो गया y2। बस अब वही y2 माइनस y1 कर दिए तो उसका निकल गया स्लोप। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 बिंदु है आपके पास। हाँ, ये आपका समझने के लिए फार्मूला था। ये क्वेश्चन ऐसे गिरेंगे, 2 बिंदु डायरेक्टली तो नहीं आएगा, तो आपको डायरेक्ट यूज होगा फिजिक्स में बहुत बार। 2 बिंदु है, इससे गुजरने वाले रेखा का हमको ढाल निकालना है। ढाल बोले तो स्लोप निकालना है। तो सर स्लोप का फार्मूला अभी तो पढ़ा था, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सर इस दोनों में किसी को आप इसको x1 y1 मान सकते हैं, तो इसको x2 y2 मान सकते हैं। इसको आप x1 y1 बोलेंगे तो इसको आप x2 y2 बोलेंगे, आंसर सेम आएगा। ऑप्शन 2 मैच कर रहा था, अब ऑप्शन बी मैच किया आपका। क्या आप इसका निकाल पाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? 2 बिंदु है आपके पास, क्या आप इसका निकाल पाएंगे ढाल? हाँ बच्चे निकाल देंगे, बहुत अच्छे हैं।
माइनस आता आएगा, माइनस आता आया होगा तो आप समझे कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और मैं बोला भी हूँ, देखो जैसे मैंने बोला वीडियो, ये ऑप्शन दिखा नहीं, ऑप्शन नहीं था, तो मैं क्या बोला हूँ कि वीडियो को रोकिए, खुद से बनाइए, ऑप्शन नहीं था इसमें। चलो अब सीधी रेखा का समीकरण, अब हम लोग स्लोप पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन, सीधी रेखा के लिए समीकरण कैसे निकालेंगे। तो सीधी रेखा का समीकरण निकालने के लिए हम दो चीज़, एक तो होता है वन वेरिएबल होता है और एक टू वेरिएबल वाला समीकरण होता है। वन वेरिएबल के लिए हम लोग, जैसे कि इसमें एक ही वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड एक ही, इसमें दो वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए हम इक्वेशन सीखेंगे यहाँ पर। तो कैसे निकालेंगे, तो एक क्वेश्चन है आपके पास, पहला टॉपिक है पॉइंट एंड स्लोप फ्रॉम। देखो मान लो कि यहाँ पर एक ही पॉइंट दिया गया है और स्लोप निकालना है, ये गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, एक पॉइंट दे देगा, स्लोप निकालो। तो एक आप खुद से एज्यूम करेंगे और उसको क्या मानेंगे आप, एक्स वाई मानेंगे, और जो दिया होगा उसको आप एक्स वन वाई मान लेंगे, या इसको आप एक्स टू वाई टू भी मान सकते हैं। ये देखो एक तो दिया था, एक दिया है, और एक खुद से आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, जो जनरल, इसमें बोलते हैं जनरल पॉइंट, या मानना ही मानना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या था, वाई टू माइनस वाई वन, ऐसा था। तो देखो तो एम का एम, अब हमको यहाँ से निकालना है, एक इसका इक्वेशन बनाना है। सर समीकरण कैसे बनाए, तो बटा में एक ले लेते हैं इसके, ठीक है सर, क्रॉस गुना करते हैं, तो इधर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एक्स वन एक्स वाई एक्स वन, इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वन, ठीक है सर। अब हमें करना क्या है सर जी, देखो यहाँ मान बैठा है, ये कैसे आया है, वाई टू का मान चेक करो, ये वाई टू है आपका और ये एक्स वन है, तो वाई टू का मान खुद वाई है, वाई वन तो वाई वन था, एक्स टू का मान एक्स है, ये एक्स वन है तो ये एक्स टू है। तो ये इक्वेशन बन गया है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि एक पॉइंट दिया होगा और हमको इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हर पर एक क्वेश्चन करेंगे सब पर, जैसे देखो इस पर हम कराते हैं। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इक्वेशन स्लोप पॉइंट फ्रॉम, एक बिंदु का हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए स्लोप का फार्मूला है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा, एक कोमा दूर से गुजरने वाली वो रेखा है, उसका ढाल एक दिया है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलो स्लोप फार्मूला तो वही है बच्चा जी, वाई माइनस वाई वन एम एक्स वन वाई वन, वाई वन आपको यहाँ पर वाई आपको नहीं दिया है, वाई टू वाई वन आपको दे दिया है, ये एक्स वन तो ये वाई वन, ठीक है सर। एम ढाल एक दिया है, एक्स नहीं पता है, एक्स वन दिया है एक, बस इसको सॉल्व कर लें, तो वाई माइनस टू एक्स में इससे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कितना आएगा। हम चाहते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, तो इस एक्स को इधर लाते हैं, तो माइनस एक्स, माइनस दो ऑलरेडी था, माइनस का वन इधर आएगा तो प्लस का वन हो गया। अब एक में से दो घटाएंगे तो माइनस एक आएगा। ये आपके पास एक फाइनली इक्वेशन बन के आ गया। कितना आसान है ना आसान। चलो अब एक बिंदु का तो हो गया सर, दो बिंदु के लिए क्या किया जाए, चलो पढ़ते हैं, पढ़ना तो सब कुछ है आज। चलो अब टॉपिक आपका क्या है सर, आपका टॉपिक है अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मूल बिंदु से लाइन पास हो जाए तो क्या होगा। तो देखो ये मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट बच्चा जानता है, 0,0 होता है, और ये कोई पॉइंट है, ठीक है सर। वही ढाल फार्मूला तो वही है पर आपके लिए लिखा गया। तो वाई वन, यहाँ पर वाई क्या नहीं पता, वाई वन 0 है, एक्स वन भी 0 है, तो वाई बराबर एम एक्स बन गया। क्या बन गया, वाई बराबर एम एक्स। अब इसमें केस आएंगे, केस वन केस टू। एक बार तो मूल बिंदु से ऐसे गुजरेगा, ठीक है सर, ऐसे, और एक तो ऐसे भी गुजर सकता है ना सर, 3-4 केस बनेंगे। ऐसे भी गुजर सकता है, ऐसे भी गुजर सकता है सर। ऐसे गुजरेगा तो मान के चलो ये क्या होगा सर, यहाँ पर ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। क्या बनेगा, पॉजिटिव, और 45 दे रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो गुजरा ऐसे गुजर गया और इधर बना, तो ये क्या होगा सर, नेगेटिव में होगा। हाँ सर बिल्कुल। तो यहाँ पर और कितना बना है, 135। tan 135 का मान कितना होता है सर, -1, और यहाँ पर कितना था 1। फर्क देखिए आपको, यहाँ बराबर इक्वेशन नहीं रहेगा, वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स। एम का मान क्या है, यहाँ पर 1 है, एम का मान क्या है इस कंडीशन में, 1 है, tan का मान एक्स का एक्स, तो क्या बन गया, वाई बराबर एक्स। यहाँ tan का मान कितना है, थीटा कितना है सर, -1, तो यहाँ पर रखो वाई के वाई, एम का मान रखो -1 और एक्स का एक्स, तो बन गया वाई बराबर -x। ये छोटा सा डिफरेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि एंगल इधर है, एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, बस काम खत्म। इक्वेशन दोनों के लिए सेम रहेगा। नोट हो गया बच्चे जी लोग का। हाँ सर आगे बढ़िए, चलिए सर सब पर क्वेश्चन कराएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये लेक्चर कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, ये बुक का लेक्चर नहीं है, ये बुक पढ़ने वाला लेक्चर। जैसे कि आपको अब हम अपना ये बहुत जल्दी कल परसों से आपका वीडियो आना शुरू हो जाएगा, चैप्टर 3 का, चैप्टर 2 का मोशन जब वहाँ पढ़ेंगे तो हम सरल रेखा में गति।
तो वहाँ पर आपको बहुत सारा यह इसका टर्म भर भर के यूज होगा, चैप्टर 2 में होगा, पूरा फिजिक्स में यूज होगा भाई, इसके लिए पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो हमें कुत्ता थोड़ी काटा बच्चे, देखो इतना पेज यान किए हुए हैं, इतना पेज बना के लाए कि नहीं लगाए, क्या इस पेज में पैसा नहीं लगा है, इसको बनाने में समय नहीं लगता है, वक्त लगने लगा है, और ये फ्री में डाला जा रहा है कंटेंट। फ्री में इसलिए कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, या हो सकता है कि उनको अच्छे टीचर की तलाश है, तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए बिल्कुल है। चलो अब वाई कहता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए बच्चा जानता है कि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है और एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 होता है, वाई अक्ष का समीकरण एक्स बराबर 0 होता है और एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0 होता है। बस बेसिक बात है, याद रखना है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि मूल बिंदु से गुजरने वाली कोई एंटी क्लॉक दिशा में, एंटी क्लॉक बोले तो मूल बिंदु से गुजरेगा, और एंटी क्लॉक ऐसे बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा। देखो ये घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई कैसे घूमती है इस दिशा में, लेकिन एंटी क्लॉक बोला यानी उल्टा घुमाना है, और 45 को घुमाना है, तो बताइए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलो समझते हैं। मूल बिंदु से गुजरा, एंटी क्लॉक गया यानी ऐसे जाएगा, बहुत अच्छा। 45 को कौन बनाएगा, बहुत अच्छा। एम बराबर tan थीटा होता है फार्मूला, यानी ढाल यहाँ पर एक दे रखे हैं, और हम फार्मूला जानते हैं रेखा समीकरण का, y माइनस वाई 1 एम x1, y पता नहीं है, एक y1 पता है, m पता है, x1 इतना है, x इतना है। सॉल्व करेंगे तो y में से 0 है तो y, एक में से इसको सॉल्व कर दो, y बराबर x आ गया। क्या आ गया सर, y बराबर x आ गया। अब 2 पॉइंट होगा तो सर क्या होगा, चलो समझ लेते हैं। 2 पॉइंट के लिए कुछ नहीं, सिंपल बात है। देखो और 2 पॉइंट से 2 पॉइंट होंगे तो क्या होगा, तो 2 पॉइंट के लिए फार्मूला है x y1 एंड ये 2 पॉइंट है आपके लिए, ठीक है सर। तो बस m बराबर क्या होता है सर, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, बैठा दो मान। ये तो था पहले से फार्मूला में, y1 ये तो था ना, यहाँ पर फार्मूला आपको थोड़ा फार्मूला याद दिला दूँ। आपका फार्मूला क्या हो रहा था स्लोप का, इक्वेशन का, y1 बराबर m x1, y के ये तो ऐसा ही है। m का मान हम क्या माने, m का ढाल का फार्मूला याद है आपको, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वही बैठा दिया, और ये तो है, ये है, बस 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 यही इक्वेशन बन के आ गया। चलो इन पर क्वेश्चन एक गिरा देते हैं। ये क्वेश्चन है सर, जब भी आपको 2 बिंदु दे देगा और गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा, आप y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x1 x माइनस x1, ये वाला आइडेंटिटी लगाएं, समीकरण लगाएं और आंसर पाएँ। बाकी तो कैलकुलेशन किए हैं, मान बैठाए हैं, ये x1 y1 ये x2 y2, कुछ भी मत पूछो बच्चा जी हमसे। आपका फाइनली समीकरण ऐसा बनना चाहिए 3x प्लस 8x इतना, या कोई बच्चा चाहता है पहले x लिखना तो लिखेगा 8x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल 0। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, सर बोल रहे थे लेक्चर में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं बच्चा जी, कोई। जब हम लोग के पास इतने अच्छे से बेहतरीन टीचर हैं तो हमें क्या दिक्कत, हमें क्या परेशानी, हमें क्या समस्या। चलो तीसरा, अब इंटरसेक्ट फ्रॉम, ये भी ये इंपॉर्टेंट है, अवरोधन रूप जिसको बोलते हैं, ये भर भर के यूज होगा क्लास 11-12 में। चलो देखो ये हो सकता है या तो वाई एक्स को, जब भी काटेगा ना ये वाई एक्स को काटेगा, इसीलिए लिखा हूँ कि वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वाई पर ही कटेगा, और जब कटे उसको वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई पर कटता है, और वहाँ पर एक्स का मान 0 होता है और वाई का मान सी लेना है। सी से क्या है, सी का मतलब होता है वाई पर इंटरसेप्ट। बस आइए बैठाते हैं, ये तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा। y1 का मान सी है, x1 का मान 0 है, तो y माइनस सी, तो फार्मूला क्या बन के गया, y बराबर mx प्लस सी। देखो सॉल्व करके देखो, ईजी है ये सर। इक्वेशन कितना यूज हो रहा है, भर भर के यूज हो रहा है ना आज। हाँ सर, चलो तो इंटरसेप्ट के लिए कुछ हम कंडीशन देख लेते हैं। देखो वाई अक्ष को, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, वाई अक्ष को ग्राफ किस बिंदु पर काट रही है, वाई अक्ष पर बिंदु ग्राफ को कहाँ काट रही है, तो वाई अक्ष को यहाँ पर काटी है बिंदु, हो गया काम, उसी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। चलो कुछ केस का यहाँ पर एनालाइज किया जाए। मान लो एक बार ऐसा गया है, ऐसा कटा है, तो यहाँ पर सी भी पॉजिटिव होगा और एम भी पॉजिटिव होगा। एम बोले सर एंगल जो बनेगा, एंगल कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना यहाँ पर एंगल। तो ये एंगल देखो एंटी क्लॉक जा रहा है, एंटी क्लॉक तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और एक्स के जा रहा है, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, यहाँ इंटरसेप्ट है, और इसका थीटा भी यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी ढाल भी इसका पॉजिटिव है। केस ऐसा होगा तो ऐसे कटेगा, तो अब देखो एंगल तो यहाँ बनेगा सर, ऐसे बनेगा ना थीटा, तो देखो बाहर बन रहा है ना, जब बाहर बनता है ना तो ये नेगेटिव होगा,
और यहाँ पर इंटरसेप्ट तो वाई एक्स पर है तो पॉजिटिव होगा। तीसरे केस की बात कर लेते हैं। इसका इक्वेशन यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, आप देख लें। ये देखें, अगर ऐसे कट गया है तो सर, तो यहाँ देखो थीटा तो यहाँ बनेगा ना सर, बन जाएगा सर। तो थीटा पॉजिटिव हो गया सर, बिल्कुल। वाई एक्स नीचे कटा हुआ है तो नीचे कटा है तो यहाँ पर इंटरसेप्ट को क्या लिखते हैं सी। इंटरसेप्ट तो नेगेटिव हो गया। यहाँ देखो सर, यहाँ भी इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया और एंगल भी देखो, एंगल ऐसे कटेगा ना बाहर तो भाई बिल्कुल नेगेटिव। अंदर होगा तो पॉजिटिव। देखो ये अंदर बन रहा है एक्स अक्ष के, एक्स अक्ष से नापना आपको। यहाँ भी बाहर बन रहा है, यहाँ अंदर बन रहा है बाहर। बच्चा पकड़ लेगा कि सर थीटा का पॉजिटिव। देखो फिर से बता रहा हूँ, अंदर से अंदर कट रहा है। देखो एक्स से तो नापना ही नापना है, अंदर में है, ठीक है सर। एक्स अक्ष से नापना है, बाहर है नेगेटिव। एक्स अक्ष से काटो, अंदर बन रहा है थीटा पॉजिटिव। एक्स अक्ष से कट रहे हैं तो बाहर बन रहा है नेगेटिव। और सबका इक्वेशन मान बैठा के देख लो, इक्वेशन तो ही रहेगा y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो एम का मान सर यहाँ पर तो नेगेटिव बना है, ठीक है सर। और x प्लस सी का मान तो नेगेटिव है तो सी, तो इसका माइनस एम एक्स माइनस सी। इसका बना एम एक्स माइनस सी, एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी। बस कुछ खास नहीं है। चलो एक क्वेश्चन है, जैसे दिया कि थीटा 45 है तो यहाँ पर वैल्यू निकालो तो क्या होगा। ये फार्मूला है, ठीक है सर। टेन थीटा 1 तो एक का एम का मान एक रखें एक्स सी, ये बन गया हमारा। तो एक्स को इधर लाते हैं तो ये हो गया माइनस एक्स। चाहे वाई बराबर एक्स में एक्स तो एक्स हुआ, ऐसा बन गया। यही समीकरण का पैसे बना सकते हैं, वाई माइनस एक्स बराबर 5, ऐसे बना सकते हैं। यहाँ भी छोड़ देते हैं, कोई समस्या तो है नहीं। चलो एक सवाल है, दिए गए समीकरण का से ढाल गया स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे। इक्वेशन दिया है, स्लोप निकालना है, कैसे निकालेंगे। इजी है। चलो ये दिया है, ठीक है सर। हम जब भी जानते हैं यहाँ पर y सिर्फ चाहिए, तो ये 2 गुना में तो भाग में चल गया। और ये 2 भाग में है तो सबके भाग में, इसके भाग में भी है, इसके भाग में भी है। बस वही काम किया हूँ। ये कट नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 2 बार में, ऐसा आया। और हमको बोला था तो इसको हम अब कंपेयर करते हैं। इक्वेशन क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो देखो y से y कंपेयर हो गया सर, ठीक है सर। एम की जगह पर क्या आ रहा है 3/2, एक्स की जगह पर x से है, और सी की जगह पर क्या आ रहा है -2। वही सब यहाँ वैल्यू बैठा दिया हूँ, हो गया। और ये स्लोप का फार्मूला होता है। एम का मान कितना हो गया -3/2, एम का मान हो गया। और सी के मान कितना हो गया, सी के मान हो गया -2। इतना इजी था ना कि पूछो मत। अब एक क्वेश्चन दूंगा, बच्चा बना दे। मैं तो ये बना दिया था जब सर जो दिए थे। अपने सर को नाम पता है सबको, रक्षक सर, भाई रक्षक सर इंजीनियर है, बहुत बेहतरीन टीचर फिजिक्स के। चलो ये इक्वेशन जब दिए थे तो मैं खुद से बना दिया था। तो मैं भी ये उम्मीद करूँगा कि मेरे बच्चे इसमें एम का मान और सी के मान निकाल पाएंगे। इक्वेशन आपके सामने है, जल्दी वीडियो पॉज से रोकना है, सॉल्व करके ही भरना है। चलो ये इक्वेशन था। मैं बोल रहा हूँ कि वाई नहीं चाहिए, ओपन में ले जाओ, काट दो, ऐसा आया, बस हो तो गया। वाई के मान -2 आ रहा है, सी के मान 3/2 आ रहा है। कुछ नहीं था सवाल में, इजी था, हलवा था। चलो अब हम बात करते हैं, अगर इसके कंडीशन जब पैरेलल रेखा हो तो क्या होगा सर। तो पैरेलल होगा तो सर ये ऐसे ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर, दोनों स्लोप सेम होगा। यहाँ पर एम थीटा देखो क्योंकि कटेगा नहीं, इनके बीच की दूरी क्या होगा, हमेशा बराबर रहेगा। तो एंगल दोनों का सेम रहेगा, तो थीटा यहाँ पर दोनों का सेम होगा पैरेलल में। अगर सर परपेंडिकुलर हुआ तो एक दूसरे के लंबवत दोनों रेखा हो गई, तो ये रेखा M1 ये M2 90 पर कटी है, पूरा लंबवत परपेंडिकुलर कटा है। तब क्या होगा, तो कुछ नहीं, M1 M2 में गुना करके 1 के बराबर कर देंगे। ये इक्वेशन याद रखना है। बाकी इसको जब सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ना मैथ वाला टीचर, तो वहाँ डिटेल में जाएंगे, लेकिन हमको तो इतना ही से काम चल जाएगा अपना। चलो सर्कल के रूप में सर, चलो सर ये सर्कल का पॉइंट है सर, इसको सेंटर मानते हैं। इसका अगर कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ये रेडियस r है, तो इसके लिए सर इक्वेशन क्या बन के आएगा, इसके लिए बन के आएगा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। काम खत्म। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कह रहा है कि 3,2, ये 3 है सर जी। 3 थोड़ा कैसे लिखते हो, अच्छा लिखो ना सर। ओए सर जी क्या 3 अच्छा लिखो ना सर। ठीक है सर, लिख दिया। इसको बनाओ तो धराधर फार्मूला ऊपर दिया हूँ, फार्मूला रखो, बना दो। x - x1 का होल स्क्वायर हो गया, y1 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या का स्क्वायर। फार्मूला लिख दिया हूँ। अब तो मत पूछो ना गुना भाग कैसे किए हैं, नहीं ना पूछोगे, नहीं पूछेंगे सर, पूछना ही मत, क्योंकि हम बताएंगे भी नहीं। देखो क्लास 11th में आ गए हो, इतने सीनियर बच्चे होने जा रहे हो, और फिर जोड़ घटाव यहाँ सीखोगे क्लास में, तो हो गया पढ़ाई आपका। चलो
अब मूल बिंदु से होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, तो मूल बिंदु का 0 0 बिठा दो, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला बन गया x1 प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3j का स्क्वायर, काम खत्म, क्योंकि यहाँ पर x1 y1 का वैल्यू ही नहीं है, 0 0 है। अब हम एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। एलिप्स मतलब सर दीर्घवृत्त, तो कोई वृत्त है ना, वृत्त, ये वृत्त है, मान लो कि इसको चपका दिया, चपक गया, थोड़ा ये पिचक गया है, तो इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। सेम फार्मूला बन के आएगा। इसका फार्मूला क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3j का स्क्वायर था ना, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई, और बटन में यहाँ पर 1 हो जाएगा, बस काम खत्म। सर थोड़ा समझाता हूँ, देखो ये हो गया सेंटर, ये हो गया पहला, ये हो गया पहला आपका ये रेडियस, क्या बोलते हैं हम, एक्सिस बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। और जो ऐसा ऐसा होगा इसको बोलेंगे हम लोग, ये वाला को यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। अब जो सिर्फ ए है, ए, तो ए को हम क्या बोलेंगे सर, सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस पर है। और इसको बोलेंगे ये सेमी माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस पर है ये, तो माइनर एक्सिस, और ये मेजर एक्सिस पर है ये, तो मेजर एक्सिस। सबको डिटेल में यहाँ पर लिख दिया हूँ कि बच्चे समझ जाएगा। सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, पाई के पाई, आर का मान यहाँ पर सर क्या है, एक ए है एक बी है, तो ए बी, आर स्क्वायर मतलब आर गुना आर 2 बार, तो यहाँ पर दोनों गुना कर दो, तो पाई स्क्वायर ए बी हो गया। क्या बात है सर। चलो सर पैराबोला, पैराबोला मतलब सर परवलय, अनुवृत्त जिसको बोलते हैं परवलय। इसके लिए सर देख लो, एक्स या वाई के, इसका मतलब क्या होता है पैराबोला का मतलब, एक्स या वाई के किसी एक घात स्क्वायर हो, किसी एक घात स्क्वायर हो। चलो सर देखते हैं, जैसे ये रहा, तो यहाँ पर इसका देखो, इसका मुंह ऊपर खुला हुआ है ना, तो यहाँ पर या तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर, या एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो वाई, या आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स वाई और एक्स, दोनों में से किसी घात को। अब पॉजिटिव कौन होगा, नेगेटिव कौन होगा, अब देखिएगा ध्यान से, आपको कैसे मतलब पता चले सर कि नोट, जिधर मुंह खुला होगा उसकी घात 1 रखना। सर किसको 1 रखना है घात, इसका घात 1 रखना है, किसके घात 1 रखना है सर, कैसे बुझाएगा, तो मुंह देखो किधर खुला है, मुंह खुला है ऊपर की तरफ, ठीक, तो अगर मुंह ऊपर खुला है ना, तो उसकी घात 1 रखना है। तो सर ऊपर क्या होता है सर, वाई, तो वाई की घात 1 रखो। क्या ट्रिक है सर, मज़ा आ गया। यहाँ देखो सर, यहाँ देखो, इधर सर क्या होता है एक्स, अरे सर एक्स, तो एक्स की घात 1 रखो, मज़ा आ गया सर। पैराबोला बोलता है किसी एक की घात 1 चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, तो किसका स्क्वायर होना चाहिए, किसका 1 होना चाहिए, जिधर मुंह खुला है तो वाई की घात 1, इधर खुला है मुंह तो यहाँ पर एक्स की घात 1, काम खत्म। जिसका मुंह नहीं खुला है उसके वाई 2, उसके घात 2 रखना है। इसका देखो गर्दा गर्दा हो गया, इसका देखो गर्दा गर्दा हो गया, इधर खुला है एक्स की तरफ, लेकिन उधर 1 रखना है, घात 1 रख दिया, लेकिन निगेटिव है तो निगेटिव, नीचे की तरफ है, अरे वाई होता है सर, तो वाई यहाँ पर निगेटिव होगा, और एक्स का घात 2 रखना है। अब बताओ दिक्कत होगा जिंदगियों में, नहीं। चलिए सर अब थोड़ा हाइपरबोला के बारे में पढ़ लिया जाए, अति परबोला के बारे में। हम यहाँ पर अति हाइपरबोला जो पढ़ेंगे सर, यहाँ पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ेंगे सर। ये क्या कहता है, देखो ये कुछ ग्राफ ऐसा है, यहाँ पर देखो ये मान वाई है, तो वाई का मान बढ़ रहा है, देखो वाई का मान ज़्यादा है तो एक्स का मान क्या है, कम है, फिर वाई का मान घट रहा है तो एक्स का मान क्या है, बढ़ रहा है, एक्स वाई का मान घट रहा है तो एक्स का मान बढ़ रहा है। तो इसका बोलते हैं कि वाई जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्स, डायरेक्टली वाई इन्वर्स प्रोपोर्शनल एक्स। इसका मतलब हुआ एक्स का मान बढ़ेगा तो वाई का मान घटेगा, एक्स का मान बढ़ेगा तो वाई का मान घटेगा, वाई का मान घटेगा तो एक्स का मान बढ़ेगा। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई एक्स बराबर सी, काम खत्म, सी फॉर कांस्टेंट। लॉगरिदम, लॉगरिदम में कुछ नहीं करना है, जैसे वाई बराबर ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स का मतलब ई के पावर एक्स का वैल्यू क्या है, 2.7 होता है, एक्स लिख दिया, काम खत्म। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। लॉग एक्स, लॉगरिथम में क्या होता है, लॉग एक्स बेस ई बराबर वाई, तो देखो लॉग एक्स तो इसका हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और वाई, ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर वाई। इसको हम कैसे लिखते थे, ई के पावर वाई के मान क्या है, एक्स है, तो ई के पावर वाई बराबर एक्स। अब बोलो बेसिक मैथ यूज हुआ कि यहाँ पर नहीं हुआ, तो बेसिक मैथ भर भर के यूज हो रहा है यहाँ पर बच्चा जी, और होगा, अभी तो ये बेसिक मैथ ही चल रहा है। और ई टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और हम क्या पढ़े थे, वाई बराबर इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, एल एन एक्स लॉग एन एक्स, ठीक है सर। और कब कैसे पता चले कि यहाँ पर इसका वैल्यू बढ़ रहा है घट रहा है, थी ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, कैसे बुझाएगा। तो यहाँ देखो ये ग्राफ ऐसे जा रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इंक्रीजिंग ग्रोथ। यहाँ पर इंक्रीजिंग हो रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, देखो ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो ऐसा है ना, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है।
सर क्वेश्चन वोश्चन लाइए थोड़ा मन खुश हो जाए। चलो जैसे तुम बोलते हो बच्चे जी, आपकी फरमाइश पूरा कर दिया जाता है। पहले तो ये नोट सबके अच्छे से बन जाने चाहिए, तो एक बार दिखा देते हैं बढ़िया से। चलो बनाइए क्वेश्चन को। कह रहा कि एक स्लोप ज्ञात कीजिए लाइन हुज जो जिसके कोऑर्डिनेट है 1,1 और 3,2। तो क्या होगा सर, एम बराबर हम क्या पढ़े थे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, बस 1/2 आंसर आ गया। आपका ग्राफ खत्म हो गया बच्चा जी, ग्राफ खत्म। अब शुरू होगा क्लास 12th का मैथ। कहाँ का मैथ, क्लास 12th का मैथ। तो सर क्लास 12th का मैथ क्लास 10th में क्यों पढ़ना पड़ता है, क्लास 11th क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि बच्चा जी ये थोड़ा अजीब सा है। अब आप बताइए क्लास 9th में थे आप, तो आप वहाँ फिजिक्स में tan थीटा का वैल्यू लगा रहे थे कि नहीं? और tan थीटा कहाँ पढ़ना था, 10 में। तो जब क्लास 9th के फिजिक्स बनाते हो तो 10 का मैथ लगता है। क्लास 11th का मैथ फिजिक्स बनाओगे तो क्लास 12th का मैथ लगता है। ये थोड़ा इसीलिए फिजिक्स थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। लेकिन उसी दुख को दूर करने के लिए फाइनल लेक्चर है। वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यूट्यूब पर थोड़ा ये कुछ अपना ट्रेंड बनाए भैया जी। और ये सारा पावर बच्चों में होता है, आप में होता है। जितना शेयर करेंगे बच्चे को मिल जाएगा, कंटेंट समझ में आएगा, बच्चे इसको ज़बरदस्त लाइक और शेयर करके ही जाएंगे। पढ़ा तो अच्छा से दिया हूँ, इतना तो गारंटी है। देखो मुझे अपने पर खुद का भरोसा है कि मैंने काम अच्छा किया हूँ। आपका ड्यूटी बनता है थोड़ा इसको आप पहुँचा दे बच्चों के पास में, अपने भाइयों के पास में, अपने दोस्तों के पास में। चलो सर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे हम, कैलकुलस पढ़ेंगे। तो कैलकुलस का पहला पार्ट होता है डिफरेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं अवकलन। अवकलन का मतलब होता है कि ये किसके फलन में, किसके फंक्शन में लिखा गया है। जैसे इसको हम फंक्शन का मतलब क्या बोलते हैं, फलन। देखो और यहाँ जब भी फलन होगा, जैसे एक फलन दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर x जब y है ना किस पर डिपेंड है, x पर। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंड होता है x पर। x का जो भी मान रखेंगे, एक रखेंगे तो y का मान एक आएगा, दो रखेंगे तो दूना 4। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंड करता है किस पर, निर्भर है किस पर, निर्भर है x पर। वही से बात लिख दिया हूँ, नोट कीजिए। चलिए अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। y बराबर फंक्शन ऑफ x, y का मतलब क्वेश्चन हो गया कि y एक x का फंक्शन है। जब y x का एक फंक्शन है, कोई क्वेश्चन आपसे बोलेगा y x का एक फंक्शन है, इसको आप लिख के बताओ, तो लिखोगे y इक्वल ए फंक्शन ऑफ x। ये इसको आप y बराबर एफ एक्स पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ देते हैं, एफ एक्स। सर ये 5 टाइप के हम पढ़ने वाले हैं, 1 2 3 4 5। पहला होगा कांस्टेंट वाला, जैसे कि 2 3 4 5 वाले के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा पोलिनोमियल, जिसे पोलिनोमियल मतलब बहुपद वाले, व्यंजक वाले पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमिति वाले पढ़ेंगे, फिर हम लॉगरिथम वाला पढ़ेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल यानी पार्ण घातांक वाला पढ़ेंगे। शुरू करते हैं पहले इसको, कांस्टेंट वाला को। मैं गारंटी देता हूँ कि एक बार में सिखा देंगे। बच्चा जी आपका सर इतना अच्छे से पढ़ाए हैं, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, एक बार में आपको समझ में आएगा और आप किसी को पढ़ा पाएंगे इसके बाद। चलिए एक बार दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है y बराबर 1, इसका आप अवकलन निकालिए, इसका आप डिफ्रेंशिएशन निकालिए। डिफ्रेंशिएशन का हिंदी में क्या बोलते हैं, अवकलन। y बराबर 1 का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं पहले, कैसे लिखेंगे, देखो dy बाई dx, ठीक है सर। d किसका फलन निकालना है, 1 का बटा x। अब देखो जब भी यहाँ पर कांस्टेंट होगा, जब भी कांस्टेंट होगा उसका अवकलन क्या आएगा, 0। याद कर लो तो कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, काम खत्म। पाई कांस्टेंट है 0 आएगा, सी कांस्टेंट है 0 आएगा। याद हो गया, कांस्टेंट में कुछ करना ही नहीं था, 0 0 आता है। एग्जाम्पल के लिए इसको बना के दिखाओ तो, एक उदाहरण बनाओ, इससे क्या आएगा। कोई बच्चा सोच रहा है सर यहाँ तो सर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है तो बना के तो देखो। अरे पागल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो मिला जुला वही तो पूछ रहा है आपसे, कांस्टेंट का तो 0 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। चलिए दूसरा हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल वाला। यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है। चलिए जैसे कि लिखा है कोई x के पावर n, कैसे बनाएंगे, तो देखो तो इसको लिखेंगे डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स। तो पहले n वाला जो देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, n पहले नीचे आएगा, यानी पावर को पहले उतारेंगे, फिर x को जो भी बीच में होगा लिख देंगे, फिर पावर में से वो कम कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन हो गया, अवकलन हो गया। सर मज़ा नहीं आया, ये करके बताइए। चलो जैसे मैं बोलता हूँ कि आप y बराबर 2 के पावर 4 का अवकलन ज्ञात करो, कैसे बनाओगे सर, तो आप लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स। किसका अवकलन निकलना है, डी टू द पावर 4 बाई डी एक्स। कैसे लिखना है सर, मैंने क्या बोला, n पहले उतरेगा तो पहले पावर उतर गया, फिर सर इसको लिखना है, लिख दिए, फिर पावर में से कम कर लीजिए, काम ख़त्म। तो 4 और 2 के पावर 4 में से गया 3, 2 के पावर 3 हो गया अवकलन। इसका आप निकाल सकते हैं। चलो
चलो सर बनाते हैं देखो, लेकिन हमने तो वहाँ पर किसी को यहाँ पर 100 एवं कुछ लगाना चाहिए था, हम नहीं लगा पाए थे। यहाँ पर चलो लगा दें 2x⁴, ठीक, ऐसे 100 से लगा करना पड़ेगा। चलो एक एग्जाम्पल समझिए, मजा आएगा। मैंने कहा कि डिफ्रेंशिएट कीजिए y बराबर x क्यू का। आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा डिफ्रेंशिएट y इक्वल एक्स क्यू। कैसे बनाएंगे बच्चे? बच्चे कैसे बनाएंगे? तो बनाए बच्चे जल्दी से बनाइए बच्चा जी। चलो तो बच्चा जी पहले क्या सोचा, पहले तो लिखने का तरीका है dy/dx। फिर क्या बच्चा लिखेगा d किसका अवकलन करना है, इसका करना है। किसके सापेक्ष में करना है सर? किसके रिस्पेक्ट में करना है सर? x के रिस्पेक्ट में करना है सर, क्योंकि यहाँ x है। तो dy/dx पावर उतारेंगे, ठीक है सर। फिर इसको लिख लेंगे, फिर पावर में से कम कर लेंगे तो 3 dy/dx, 3 का 3, 3 में से गया 2, 3x² आ गया। तो बच्चा जी जल्दी से हमको इसको बना के दिखाइए, जल्दी से आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएशन निकालिए, अवकलन ज्ञात कीजिए x² का। देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बना के बैठे हैं, उनका आ गया है 2x। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा जी, बहुत बहुत सुंदर, अच्छे अच्छे बालक मिले हमको, मज़ा आएगा पढ़ाने में और बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो सर जी बात कर लेते हैं, y बराबर 1/x का निकाल के दिखाई कोई बच्चा, तो मैं मानूँ कि क्लास 8 आपका बहुत अच्छा से गया है। अरे सर क्लास 8वीं के पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। मैं सोचता ना बच्चा कि क्लास 12 ये है वो है, कुछ भी जो भी है, कहीं ना कहीं आपका सारा पढ़ाई बचपन से शुरू हुआ है। तो ये अब बेसिक मैं थोड़ा सा बचपन में पढ़ेंगे, जल्दी से कीजिए। तो इसको पहले 1/x को क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बबुआ जी? तो बबुआ जी कह सकते हो 1/x का मतलब होता है x⁻⁻1। सर ये ऐसा कभी लिखे ना, तब इसको पैसे समझ लेना कि आपसे मोटा मोटी ये पूछ रहा है, बस। तो पावर ऐड कर दो, एक पावर उतार दो, घटा दो। तो चलो पावर उतारते हैं, तो -1 उतर गया, फिर x और इसी में इनसे घटा लो, तो -1 में से -1 घटाओगे तो -2। तो बच्चा इसको हम लिख सकते हैं -1। अब x की पावर 2 है, तो बट अपने फार्मूला पढ़ा था कि नहीं, ये वाला फार्मूला a⁻−1 वाला, a/1 अब ये बटा में आ जाएगा ना, x/x²। ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तो नेगेटिव था ही। अरे सर तो थोड़ा इसको बना के देखो ना, ओ बच्चा जी, ओ बच्चा जी इसको बनाओ, बने जल्दी से 1/x², 1/x² बनाइए बच्चा जी, जल्दी जल्दी, प्यारे बालक, अच्छे बालक। चलो चलो चलो, तो क्या बच्चों का आया था ये? अगर तुम्हारा आ गया था ना ये, तो थोड़ा सा अपने आप को ऐसा मानो कि तुम ग्रेट हो, तुम अच्छे पढ़ रहे हो। थैंक यू, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धुआं धुआं नहीं छोड़ा देंगे ना तो कहिएगा। चलिए ये सवाल देखिए, आपसे √x का पूछ लेगा, तो रूट का वैल्यू सबको पता है, हाफ होता है। पावर ये दोनों को साथ में बना लो। तो अब दोनों क्वेश्चन को बनाओ तो साथ में वीडियो रोक के। कैसे बनना है सर? रफ कॉपी लेना है, पेंसिल उठाना है, धराधर सॉल्व कर लेना है। फिर हम तुरंत हम इसका लॉक हटाने वाले हैं। देखो ऐसे हटाएंगे, ऐसे ऐसे। क्या बच्चे बना लिए थे क्या मेरे प्यारे बच्चों का आंसर आ गया था क्या? इसके आसपास ही पहुंच गए थे क्या? थोड़ा सा उसके नीचे यहाँ तक, कोई बच्चा यहाँ तक, कोई बच्चा यहाँ तक, कोई बच्चा यहाँ तक, कोई बच्चा पूरा पहुंच गया था क्या? तो ये अब देखो, अगर तुमसे एक क्वेश्चन लग रहे हैं तो अच्छे हैं। एक बार चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/2 पावर उतरेगा, पावर में से कम करो, 1/2 में से कम करेंगे सर, फार्मूला ही था 1/2 में से 1 करें तो 2 कम 2, 1 में से 2 के -1/2। अब देखो तो ये 1/2, अगर किसी के पावर में माइनस है तो नीचे का प्लस में हो जाएगा। 1/2 का वैल्यू क्या होता है सर? 1/2 का वैल्यू होता है √x। मज़ा आ गया सर, थोड़ा बचपन वाला, थोड़ा क्लास 9th वाला, थोड़ा क्लास 8 वाला और 12th वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो बच्चे को तो मज़ा आएगा ही, क्योंकि ये देखो, अब जो बच्चे थोड़ा बिल्कुल बचपन से नहीं पढ़े, थोड़ा तो तकलीफ हो रहा होगा, लेकिन अब बेस बना लो। ये बेसिक लेक्चर नाम ही दिया गया है बेसिक मैथ एंड कैलकुलस। आपने हेडिंग पढ़ा होगा, आपने मेरे थंबनेल पढ़ा होगा इस वीडियो का, तो आपको यही मिला होगा कि बेसिक मैथ एंड कैलकुलस। तो बेसिक मैथ तो है बचपन वाला, साथ में कैलकुलस भी आपको पढ़ा रहे हैं हम। कैलकुलस का पहला पार्ट चल रहा है डिफरेंशिएशन, और आज ही खत्म करेंगे हम इंटीग्रेशन, चैप्टर हो जाएगा फिनिश। और मेरा लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, चैप्टर 2 का पहला लेक्चर। चलिए देखो, अब चलो इसको करो तो सर y बराबर 3x² का, y बराबर, ये तो बन गया ना, ये बनते बनते यहाँ आगे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन करो तो y बराबर 3x के पावर क्यू, y बराबर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल 3x क्यू।
चलो चलो, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो मजाक था बच्चों के लिए। ज़्यादा हम आपको अवकलन से ही क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हम अवकलन से ही कराएंगे। चलो इसका देखो तो, ये बराबर पाई स्क्वायर का अवकलन करो तो पहले पावर उतरेगा सर, बहुत अच्छा, आर स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस करना था इसको एरिया के रिस्पेक्ट में, डी एरिया होता है डी, चलो डी ठीक है, डी बाई पाई स्क्वायर है भाई रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। पहले उतरेगा पावर, पावर उतर गया, पाई कांस्टेंट है तो पाई क्या भाई, पाई ये होगा, इसमें तो पाई कांस्टेंट है तो पाई को बाहर निकाल दो, बाहर निकल गया, दो नीचे उतरा, ठीक है सर, हो गया 2 पाई आर, कितना गया 2 पाई आर, अच्छे हो गया बच्चा। ये तो आप इसको बनाओ थोड़ा, तो ये वाला क्वेश्चन को, इसको 1/2 एक्स स्क्वायर का 1, थोड़ा सा मुझे ईमानदार बच्चे चाहिए, क्यों देखो अगर मैं आपको ये दिखा रहा था तो कुछ बच्चों को भी दिख गया होगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं चलना है। आप सोचो कि हम इतने पवित्र हैं, देखो बच्ची कोई चीटिंग का वीडियो है नहीं, चीट तुम बना नहीं रहे, अगर तुम सीखने आए हो ना तो थोड़ा सा ईमानदारी अपनी होनी चाहिए। क्या बता रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता ना वो क्या था, अब देख अगर मान लो नज़र पर भी गया था ना, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपको वीडियो रोक देना है, क्वेश्चन को ऐसे तो ढक देना है और बनाना है। काहे नहीं बनेगा, बताओ ना काहे नहीं बनेगा। y/2 क्या है, 1/2 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालिए, 1/2 बाहर निकालिए, आ गया सर एक्स स्क्वायर, पहले पाउंड उतारो, ठीक है सर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया ना, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, बहुत आ रहा है सर। चलो ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं, कहना है 1/x का आप अवकलन ज्ञात कीजिए, लेकिन x बराबर -2 पर, जहाँ x का मान क्या है -2 है, तो पहले तो इसके डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, इसका पहले तो इसका हम अवकलन ज्ञात करेंगे, पहले तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, और बाद में देखेंगे क्या होगा। चलो हम इसका डिफ्रेंशिएट शुरू करना किए हैं, ये स्टेप 3 स्टेप आप ये सब जानते हैं, इसलिए मैं नहीं समझा रहा हूँ। देखो मैं बोला था ना, एक ही क्वेश्चन ऐसे हम समझ लोगे ना कि बाकी तो बन ही जा रहा है। -1 बाहर हो गया, -2 हो गया, बहुत अच्छा है, -2 का आप लिख सकते हो, ऐसा हो गया सर। अब ये इसका अब मान बैठा दो तो -2 क्या रखना है, -2 तो -2 का स्क्वायर +4 होता है, लेकिन ऊपर एक माइनस पहले से था, तो -1/4 बच्चों का आंसर आ गया होगा। तो आप अच्छे बालक हैं, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये करो तो मैं जान जाऊँगा मेरे बच्चे बहुत सीखे, बहुत बड़े हो गए बच्चे, बहुत बड़े, और तुम बड़े बच्चे हो, क्योंकि क्लास 11 में बच्चा छोटा होता नहीं है। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ से टीनेजर उस एज को टच कर गए हैं जिस एज में आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस, रिएक्शन सब कुछ हो रहे हैं, कुछ मानसिक बदलाव, कुछ बच्चों में गड़बड़ियाँ, अच्छाइयाँ, बढ़िया सब इसी एज में आने वाला है। तो मैं क्यों बच्चों को थोड़ा सा गाइड करके रखूँ, बच्चों को ये समझाऊँ कि आप थोड़ा सा बच के रहें, गलत दोस्तों से थोड़ा दूर रहें, जिनका संगति खराब है, जो गलत गलत बातें करते हैं, जिनकी सोच गलत है, आप उनसे थोड़ा सा दूर रहें, मात्र 2-3 साल और मैं आपका एक बहुत अच्छा भविष्य देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है आप कहाँ हैं, खड़े हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं थोड़ा सा आगे चल के हमारा ढल जाएगा, हम थोड़े से बूढ़े से रहेंगे, और बच्चे को देखो आप कमा के जब भी आप सर्विस में से आओगे, कभी दिखोगे हमें, तो उस दिन में बहुत बड़ी खुशी होती है कि जिस बच्चे को पढ़ाया गया, बच्चा बढ़ के आज अच्छा नाम किया, प्लस हमें जीवन का, तो भाई पूछो मत, उनके तो दिल में बहुत सारी खुशियाँ रहेंगी कि बच्चा का जीवन सेट हो गया। आइए सर करते हैं इनको, हम पहले इनको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। चलो सर 3 वाला इसको पावर उतारो, पावर उतार दिया सर, कम कर लो, तो 3 में से कम हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 नीचे उतरेगा, पावर 2 में से गया 1, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, x का डिफरेंशियल 1 होता है, और कांस्टेंट का तो 0 होता है। हो गया। अच्छा सर इसका हम अगर आपको 2 बार करें तो, अच्छा आपने इसको ये किया ना, आंसर आ गया, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री डिफरेंशिएशन, 1 डिग्री फर्स्ट डिग्री। अगर आप किसी चीज़ का एक बार अवकलन करते हैं तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री। अच्छा अब इसका एक बार और करना पड़े तो इसका, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट, द्विबार अवकलन, दूसरा अवकलन। चलो इसका डबल करते हैं इसी का, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री, तो लिखते कैसे 2 डिग्री को, यहाँ सिर्फ क्या था dy/dx, यहाँ दोनों पर y² लग जाएगा, तो dy² अब इसका करो तो देखो इसका क्या होगा, 2 पावर उतरेगा, 3 तो कांस्टेंट है, और 1 कम करो तो 2 में से गया 1, 2 का 2 x का 1 होता है, और 1 का 0 हो जाएगा, तो 3 दूना 6x ये आ गया। तो
तो ये कैसा आ गया, दूसरा डिफरेंस था, तो इसको लिखेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे फार्मूले आएंगे यहाँ से नीचे वाला में। पहले आप फार्मूला देख लें, पहले आप फार्मूला देख लें। दो फार्मूला पढ़ेंगे, एक गुना वाला एक भाग वाला, एक मल्टीप्लिकेशन इन प्रोडक्ट वाला, एक डिवीजन वाला। दोनों फार्मूला को नोट कीजिए, दोनों फार्मूला को नोट कीजिए और दोनों पर क्वेश्चन बनाएंगे तो मज़ा मज़ा आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। x+1 गुना में है ये, तो इसको हम मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v। तो क्या बोला गया था, u को ऐसा ही रखना था, तो u को ऐसा ही रखा गया। v का डिफ्रेंशिएट कर देना था, तो v को हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट dy/dx, प्लस v को कांस्टेंट रखना है, तो v को कांस्टेंट रख दिया इस बार। x का और u को डिफ्रेंशिएट करना है, u का कर दिया। चलो करते हैं सर, ये तो ऐसा ही था तो ऐसा ही रहेगा। इसका क्या होगा सर 2x, इसका तो 5 हो जाएगा। क्या बोला, इसको तो ऐसा ही रखना था u को, v का उसका किया तो x² 2x हो गया, 5x का 5 हो गया। फिर इसको तो ऐसा ही रखना था, ऐसे करना था, तो उसमें क्या था x का होता है 1 और उसमें एक था 1 का 0 हो गया। बस करना है तो इसको और सॉल्व कर लो, छोड़ना है तो छोड़ दो, करना है तो कर लो, छोड़ना है तो छोड़ दो। चलो सर एक भाग वाला कर लेते हैं, इसको u मान लो, इसको v मान लो, सेम तो सही बनाना है ना, खाली भाग वाला फॉर्मूला लग जाएगा। u का करेंगे तो मान लो कि यहाँ पर u को किया तो v को छोड़ दिए हैं, v को की यहाँ पर u के डिफरेंस कर रहे हैं तो v को छोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो u को किए हैं तो v को कांस्टेंट रखा, यहाँ पर v को करना है तो u को कांस्टेंट रखा, काम खत्म। नीचे क्या करना है x v² जो v होगा ना, ये वाला v, ये u ये v का स्क्वायर कर देना है, काम खत्म। ऊपर वाला का डिफरेंस कर दिया हम, देखो ये ऐसा ऐसा आएगा और नीचे वाला को दिख रहा होगा, ये हो गया। एक होता है चेन रूल, क्या होता है बच्चा जी, चेन रूल। चेन रूल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हम ऐसा गारंटी देते हैं ना, देखो इसमें बहुत हमको भूलने की संभावना रहती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लेते हैं इस टॉपिक को। देखो बाकी आसान था, जितना अभी तक हमने किया बहुत ईजी था, तो आपको आसानी से निकलते चला गया। ये मैं थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चेन रूल में बच्चे अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे भाई बहन और हमारे छात्र छात्राएँ थोड़ा सा मिस्टेक करें, कभी नहीं। चलो इसका अवकलन करना है, तो लिखेंगे dy/dx, इसका अवकलन करना है। तो देखो कैसा होता है, चेन रूल में कैसा होता है, चेन रूल कैसे पहचान में आएगा, x+3 और पावर में कुछ भी होगा। तो पहले तो पावर उतारेंगे, इसको जैसा का तैसा लिख के पावर एक कम कर लेंगे, नो दिक्कत। फिर गुना का साइन देकर अब अंदर वाले करेंगे, सिर्फ अंदर वाले का, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 3 का कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0, काम खत्म, बन गया। देखो तो आंसर आ गया ना, 4 का 4, x+3 और 4 में से गया 3 और एक से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। आप इसको बना के दिखा दें तो मैं मान जाऊँगा कि बच्चे मेरे सीख गए। देखो 1 से 1+0 1 होगा, 1 से ऐसा में गुना करोगे तो यही है आंसर। आप इसको बना के देखें तो y 3x+7 का वीडियो रोक दिए होंगे बच्चे ने, और इसको बनाए भी होंगे, बना भी रहे होंगे, और बनाना भी चाहिए। हम बोलते हैं काहे के डरना, चलो पहले पावर उतारो, पावर उतर गया, इसका लिखो पावर कम कर लो, फिर अंदर वाले करो तो 3x का 3x और 6 का 6। अब देखो 6 हो गया पावर में, ठीक है सर, और 3 से गुना कर दो, 3 सत्ते 21, और इसको ऐसा ही लिख दो, काम खत्म। इसको बनाओ, देखो ना इतने क्वेश्चन करेंगे ना बच्चे जी, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे ना आज, तुम कहोगे सर क्या मज़ा आ गया। और लास्ट में तुम थैंक यू बोल के नहीं गया तो मैं बोलता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि तुमको थैंक यू बोलना पड़ जाएगा इस लेक्चर को देखने के बाद, क्योंकि काम इतना किया हूँ, इतना परिश्रम हुआ है बच्चों को, और परिश्रम किसको नहीं भाएगा। चलो 8 उतारो, पावर कम करो, 7 हो गया, काम खत्म। इससे गुना करना तो कर दो, छोड़ना तो छोड़ दो, इसी पर। अब हम अवकलन अपना ख़त्म हो गया। हम उसका तीसरा फंक्शन, अब हम ट्रिगोनोमेट्री वाला बात करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ नहीं, आपको फार्मूले याद कर लेना है। जैसे देखो y sin x का डिफ्रेंशिएशन करोगे dy/dx, तो साइन हो जाएगा कॉस का करोगे तो माइनस साइन, tan x का करोगे तो sec² x, कॉट का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस कोसेक, सेक करोगे तो हो जाएगा sec x × tan x। याद हो गया, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। चलो बढ़े आगे, इस पर से कुछ सवाल किया जाए, इस पर कुछ बवाल किया जाए। चलो सर किया जाए। चलो एग्जाम्पल है y = x² sin x। तो देखो
dy/dx। पहले इसको उतार लो, उतर गया सर। साइन के करना है तो करेंगे सर। इसका क्या हो जाएगा, x का 2x होता है ना, हाँ इसका 2x होता है। साइन का हो जाएगा cos x, ठीक है सर। और पहले देखो ये तो पहले क्या है सर, मल्टीप्लाई में है, x² इंटू साइन एक्स, तो प्रोडक्ट है तो क्या होता है, u को रखो तो साइन करो, यहाँ पर v को रखो तो साइन का u का डिफ्रेंशिएट करो, काम खत्म। साइन का हो गया cos x, साइन को सही रखना है, इसे करना तो 2x हो जाएगा। ये यहाँ u इंटू वी वाला फार्मूला लगा है, कौन सा, मैं लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला लगा हुआ है। इसका करो तो देखो, पहले पावर उतर गया, चेन रूल वाला है, पावर उतर गया, साइन एक्स पावर कम कर लो, इंटू अब अंदर वाले करो, साइन का होता है cos x, काम खत्म। 2 का 2, 2 में से गया 1, 2 sin x cos x। और तुम याद करो तो 2 sin x cos x किसका फार्मूला हो रहा था, तो सर sin 2x का हो रहा था सर, याद आ गया, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर हो रहा था, cos sin 2 थीटा के बराबर हो रहा था कि नहीं हो रहा था सर, ये फार्मूला था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसको करो, इसको करो तो जल्दी से, साइन x³ और उसके पावर में 2 करो, चलो करते हैं। पहले ये पावर उतर गया, साइन x³ का करेंगे, पावर कम कर दिए, ठीक। अब अंदर वाले करेंगे, साइन x³ वाले का करेंगे इंटू, फिर अब इसका करेंगे, इसका तो क्या होगा, 3 कॉन्स्टेंट है, 3 इंटू 3 में से कम कर लें पावर तो 2 हो जाएगा। अब इसका क्या हो गया 2, इसका भी हुआ, इसका हुआ, इसका हुआ, अंदर में दोनों का हुआ है। 2 का 2 साइन x³ 2 में से गया तो पावर 1 हो गया, cos x³ और 3 का 3 x में 3 में से गया 2 x²। अब गुना कर दो तो 3 दूना 6 और बाकी वैसे ही लिख दो, हो गया। चलो लॉगरिथम और बच गया अपना एक्सपोनेंशियल वाला। तो ये इसमें क्या है, लॉग का देखो कुछ फार्मूला क्या देखना है, लॉग x बेस e का जो होता है y बराबर इसके इतने के बराबर होता है, y जो है ln x के बराबर है तो करो डिफरेंशिएट, तो d ये जो होता है इतने के बराबर होता है, और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ln x के जब भी करोगे तो याद रखना है, ये यादें कर जाना आपको, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/x होता है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल, पहले इसको देख लेते हैं, लॉगरिथम वाला पहले ख़त्म किया जाए फिर इसको करेंगे। क्वेश्चन क्या है, y बराबर ln 4x + 3, तो मैंने क्या बोला पहले तो 1/x हो जाएगा, तो इसमें से हम क्या निकल जाएंगे ये वाला x है ना पूरा पूरा, तो 1/, इतना लिख दो इंटू, अब इसका करो 4x का क्या हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 0, तो ये हो गया 4, बाकी नीचे आ गया, ठीक है सर। इसको हो गया ये क्वेश्चन, इसको भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लॉग तो एक्सपोनेंशियल इसमें आ जाएगा। चलो मान लो कि y बराबर y = e⁻x, तो e⁻x का डिफरेंशियल ये कुत्ता है, कुत्ता का दुम उतना ही होगा, e⁻x में जो भी कुछ लिखा होगा ना उसका डिफरेंशिएशन वही होगा, उसका अवकलन वही होगा। जैसे देखो एग्जांपल देखो, e⁵x, इसका क्या हो जाएगा e⁵x इंटू ये 5 नीचे आ जाएगा, काम खत्म। तुम क्या कर सकते हैं 5 इंटू e⁵x, ये कहीं जाएगा नहीं, पाए इसका पावर कहीं जाएगा ही नहीं। एक नीचे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये वाला बनाइए e⁻x इंटू log x, तो यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला लगा दो, काम खत्म। तो इसको हम क्या लिखेंगे, u कांस्टेंट u, ये फार्मूला u क्या है अपना e⁻x, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, v को कांस्टेंट रखेंगे तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, e⁻x का वही होता है। log x का याद करो वो क्या होता है 1/x होता है, log x का नहीं करना था, e⁻x का e⁻x होता है, काम खत्म, आंसर आ गया। यहाँ देखिए sin x इंटू log x, तो यहाँ पर u इंटू वी का फार्मूला लगा दीजिए, इसका भी आंसर आप आसानी से निकाल। ये सब क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और बन गया है, तो मैं भी आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे बना देंगे। यहाँ पर आपका अवकलन होता है पूरा पूरा फिनिश, और थोड़ा सा बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन, आज ही के लेक्चर में ख़त्म करेंगे। पहले आप इसका आंसर निकालिए, जल्दी से आंसर निकाले तो इसका। हाँ चलो करते हैं बच्चे जी। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है सर, dx 1/2 कांस्टेंट है तो 0 होगा, काम खत्म, सी आंसर। ये तो बच्चा से बन जाना चाहिए, एक भी बालक गलती नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा एक भी बच्चा गलती नहीं कर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन टिप से करा दिया हूँ, प्लीज़
इसका गलती आंसर ना निकालें। जिन जिन बच्चों का आया होगा 8x-2, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, तो जिन जिन बच्चों ने आंसर निकाला हुआ 6-40 सुंदर बालक हैं, अच्छे बालक हैं। dv/dt निकालना है t बराबर 2 पर, और इसके लिए जो फंक्शन दिया गया है v बराबर 2t² + 4t, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए dv/dt के टर्म में, dv/dt के रिस्पेक्ट में, और यहाँ t बाद में 2 रख के वैल्यू निकालेंगे। तो आपने किया होगा तो आपका आया होगा ऐसा, t का वैल्यू 2 रख दीजिए, t का वैल्यू क्या लेना है 2, तो 4 दूना 8, 4 12, ऑप्शन सी। 5 नंबर करेंगे प्यारे मेरे बच्चे। इसका ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली कर देना है आपको, इजी पीजी एकदम इजी बीजी है। तो पहले इसको पावर में ले जाओ, तो ये जगह -2, ये जगह -3। अब तो इसको आसानी से बचा कर देगा। पहले पावर उतारो कम करो, पावर उतारो कम करो, आपके आंसर आएंगे -2/x³ -3 x⁴। चलो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, लो ऐसी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है sec x tan x प्लस, और इसको निकालना है थी y x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, कुछ नहीं है, sec x tan x करना है। तो चलो इसमें देखो, यहाँ भी sec x है, यहाँ भी sec x है, तो sec x कॉमन कर लो, हो गए सर। तो क्या बचा tan x प्लस sec, काम खत्म। क्योंकि sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और tan x को तो ऐसे ही रख देना है, काम खत्म। सॉरी, इसका होता है इतना, और tan का होता है sec x²। sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x × tan x, और tan का होता है sec²x। अब कॉमन निकाल के देख लो। ये क्वेश्चन था तो इसको तो आसानी से बनाइए लेंगे, कुछ था नहीं इसमें। साइन कोसेक का निकालना है। देखो इसका जीरो क्यों आएगा, क्योंकि साइन का साइन कोसेक जो होता है ना बच्चा जी, कोसेक जो होता है 1/sin होता है, साइन साइन कट एक बचा। अब एक का डिफ्रेंशिएशन एक क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो होता है। चलो सर, ये हम जो कैलकुलस कब से कैलकुलस में हमने कैलकुलस चैप्टर हमने क्या पढ़ लिया, डिफ्रेंशिएशन खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अच्छा, कैलकुलस को बनाया कितने था सर, न्यूटन साहब ने, सर आइजैक न्यूटन ने। सर न्यूटन साहब ने क्यों बनाया, फिजिक्स में बच्चा जी कैलकुलेशन करना था, बहुत बहुत छोटे छोटे पॉइंट थे जिसका वैल्यू निकालना दिक्कत हो रहा था, तो इन्होंने इस मैथ को निकाला है। जो कैलकुलस मैथ पढ़ते हैं हम, इसको फिजिक्स के एक फिजिशियन ने किया है जिनका नाम है आइजैक न्यूटन। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब पढ़ेंगे अवकलन हो गया, अब हम पढ़ेंगे समाकलन। अवकलन का अर्थ, डिफ्रेंशिएशन का मतलब तो ये था, जो y है x पर निर्भर करता है, तो हम बताइए दिए थे आपको उस लेक्चर में। चलो, अच्छा सर y का मतलब क्या हो रहा था, चेंज। डेल्टा, ये डेल्टा है, डेल्टा मतलब चेंज होता है। डेल्टा y का मतलब हुआ कि y में परिवर्तन, डेल्टा x का मतलब हुआ कि x में चेंज, y में चेंज। ये सब पढ़ाई हुआ बात है। एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है कि y बराबर x क्यू और वैल्यू x पर चेंज फ्रॉम 2 से 3 तक, इंट्री करना है इसको। अभी हम लोग अवकलन पढ़ लिए, अवकलन का अर्थ पढ़ रहे हैं, अवकलन का मीनिंग क्या होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो क्या आएगा, तो पहले हमसे बोला क्या 2 और 3 पर, ठीक है सर। तो एक बार यहाँ 2 रखो ना सर, ये मतलब 2,3 है, एक बार इस पर रखो 2, और ये हमको वैल्यू क्या दिया गया था 2 और 3, 2 और 3 दिया है ना, 2 और 3, तो एक को x1 मान लो, एक को x2 मान लो, ठीक है सर। चलो, तो y1 कैसे निकालेंगे सर, y1, तो एक बार इस पर यहाँ पर x ये रखेंगे x का मान, क्योंकि y किस पर निर्भर करता है, x पर। फिर y2 को कैसे निकालेंगे सर, x2 का मान रखेंगे यहाँ पर, तो y1 का मान, x1 का मान रखा तो 8 आया यहाँ पर, जिसे x1 का 2 पर रखा तो 8 आया, तो ये y1 हो गया। y2 यहाँ रखेंगे क्या सर, एक बार रखेंगे 3, तो 27 आया, तो ये y1 ये y2 आ गया। चेंज निकालना है तो डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा y का मतलब y में चेंज, तो y2 - y1, डेल्टा x मतलब डेल्टा x में चेंज, x2 - x1 वैल्यू निकल गया। अब बोला था इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy/dx, यानी dy क्या है 19 और x क्या है 1, तो इसका आंसर क्या गया 19। चलो, यहाँ क्वेश्चन है y को डिफ्रेंशिएट करना है और
ऑफ एक्स चेंज फ्रॉम, जो एक्स चेंज होगा 1 से लेकर 4 के बीच में, तो ये क्या होगा x1, ये हो गया y1, x2 वाले x1 x2, काम खत्म। सेम वैसा ही बनाओ, बन जाएगा। ऑप्शन आपका मैच करेगा 5। ये खुद से बनाया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे मेरे भी खुद से बना लेंगे। थोड़ा सा भी टफ होता तो हम ज़रूर आपको इसमें मदद करता मैं, लेकिन कहीं टफ नाम का चीज़ नहीं है इसमें। चलो अब हम पढ़ते हैं सर कुछ वेरिएबल स्लोप के बारे में। देखो वेरिएबल स्लोप का मतलब क्या होता है, मैं आपको 2 स्लोप दिखा रहा हूँ। पहले एक स्लोप है कि ऐसा गया है और एक ऐसा गया है। अच्छा बता सकते हैं सर कि कौन सा स्लोप इंक्रीज कर रहा है, कौन डिक्रीज कर रहा है? देखो कैसे मालूम चलेगा। एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा करो, एक को यहाँ करो, बोलो कौन गिरेगा जल्दी, तो ये जल्दी फिसल जाएगा क्योंकि यहाँ स्लोप ज़्यादा है। तो ये स्लोप देखो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इंक्रीज कर रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है। एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा करो, दूसरे को यहाँ करो, किसके लिए आसान होगा खड़ा होना? तो इसके लिए आसान होगा, तो यहाँ पर स्लोप कम है, ये गिर जाएगा। तो जिसके लिए, तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, तो इसका मतलब स्लोप नीचे तरफ जा रहा है, ये डिक्रीज स्लोप है। अब तुम इसको दोनों को बता सकते हो इजीली देख करके। एक व्यक्ति यहाँ खड़ा करो, एक यहाँ करो, ये तो जल्दी गिर जाएगा ना, तो ये भी इंक्रीज हो गया। एक को यहाँ खड़ा करो, एक यहाँ करो, ये तो आसानी से रहेगा, ये जल्दी गिरेगा। तो देखो ये ऊपर जा रहा है, तो डिक्रीजिंग घट रहा है, ये बढ़ रहा है नीचे की तरफ। ये स्लोप एक्स से नापना है, एक्स की तरफ में, तो बढ़ रहा है, एक्स की तरफ आना तो घट रहा है। वेरिएबल स्लोप को फार्मूला है देखना है आपको, m tan थीटा होता है जो dy/dx के बराबर होता है, और कांस्टेंट स्लोप का फार्मूला होता है m tan थीटा dy/dx। ठीक है सर। चलो अब आपको मैं बता दूं सर ये निकालते क्यों हैं। अच्छा मान लो कि ये स्लोप था ऐसा ऐसा, इसको निकालना है, कैसे निकालोगे? तो देखो इसको निकालने के लिए एक बिंदु पर, तो मान लो एक बिंदु मान लिया और यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा, इसको स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है सर। अब इसको जूम करेंगे ना, ऐसे बिंदु को जूम करोगे, बिंदु जब जूम करोगे तो कुछ बिंदु बाद में ऐसा दिखेगा क्या आपको? जूम कभी मोबाइल पर मैं दिखा दूँ, तो मोबाइल लेके नहीं बैठा हूँ, कोई मोबाइल का बिंदु लेकर देखो, जूम करो खूब, तो क्या ऐसा रेखा बनेगा? ठीक है सर। अब इसको हम जब कर रहे हैं तो हमको यहाँ कैसे निकालेंगे सर? कुछ डॉट ऐसा कर दें, कुछ तो एक ट्रिंगल बन जाएगा, तो इसको हम पी मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, वही है dy/dx। ठीक है सर, वही क्या है सर? dy/dx। लेकिन सर हम इसको डेल्टा क्यों, यहाँ डेल्टा क्यों नहीं लिखते हैं सर? क्योंकि यहाँ डेल्टा इसलिए नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो छोटा है। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा डी एक्स के बराबर, dy/dx को ही डेल्टा एक्स बाई डी बोला जाता है। जो स्लोप का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा जो p/b, और जो होता है जो dy/dx के बराबर होता है, इसी को हम लोग अवकलन के रूप में, यही अवकलन का मीनिंग होता है। इसीलिए हम यहाँ, इसीलिए हम इसका स्लोप से आंसर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए इसका अवकलन करना पड़ता है, क्योंकि इतना छोटा बिंदु है कि वहाँ पर हम इसका हम लोग स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। वहाँ पर हम लोग इसका डेल्टा dy/dx नहीं, डेल्टा dy/d और dx नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उसको करना पड़ता है डिफ्रेंशिएट उसको, इसलिए उसको बोलते हैं dy/dx। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहते हैं किसी कण की स्थिति जो है, एक कोई पार्टिकल है जिसकी स्थिति है x बराबर TQ, जहाँ दी गई द्वारा दी गई, जहाँ पर t क्या है सेकंड है, और t बराबर 2 सेकंड पर वेग जो है v बराबर dx/dt का को ज्ञात करना है आपको। चलो सर, x बराबर TQ दिया गया, डी इसको निकालते हैं, तो डी इतना 3 नीचे आएगा सर, और पावर कम कर लो तो 2 हो जाएगा, पहले इतना आएगा ना सर। अच्छा इसको बनने के लिए तो 2 बार करना पड़ता है, तो पहले डिफरेंस करें तो ऐसा आ गया। अब इसको डबल करो, तो डबल करो तो क्या हो जाएगा? 3 दूना 3 दूना 6, सॉरी इतना आ गया 3t स्क्वायर, तो 3 का 3। अब t का मान क्या बोला है हमसे? t का मान 2 रख देना है, तो 2 रख देना है, तो 2 दूना 4 4 3 12, और मीटर पर सेकंड के में क्यों आया? क्योंकि वेलोसिटी है, और बे का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड। बे का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और ऐसा ही यूनिट आपको पहले पढ़ा दिया गया था। तब पूरा हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। एक सवाल देखेंगे आप, यहाँ पर दिख रहा होगा एस बराबर टी स्क्वायर प्लस 5t+2, फाइंड द ds/dt, और t बराबर आपको 3 लेना है। ये क्वेश्चन मैं खुद से किया हूँ, एक सर बना रहे थे, एक मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ, एक मैं आपको बना के समझा रहा हूँ और एक बोल रहा हूँ कि आप बनाएं। सेम प्रोसेस वैसा ही चल रहा है, कहीं भी आपसे हम बेईमानी नहीं कर रहे हैं। चलो इसका निकालते हैं डी, तो 2t 5 टी का 5 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा? 2t + 5। हमको t का वैल्यू क्या रखना है? 3, तो 3 रखो, 3 दूना 6, 6 5 11। ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो गया बच्चा जी? सी। चलो अच्छा मान लो आपसे पूछा जाए कि फाइंड द स्लोप कर्व अ पॉइंट x बराबर 1, तो अपने क्या पढ़ा था? y बराबर क्या होता है? x²। जब मुंह खुला है ऊपर की तरफ तो हम क्या रखेंगे? ऐसा अगर ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर x का स्क्वायर होगा, y का घातिक होगा, जिसका मुंह खुला है एक रखना है,
और स्लोप का फार्मूला m tan थीटा होता है, तो dy/dx इसका निकालते x स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2x, 2 का 2, x का वैल्यू क्या रखना है 1, तो 2 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब एक टॉपिक का नाम है मैक्सिमा और मिनिमा, चलो पढ़ लेते हैं क्या है सर। मैक्सिमा का मैं देखो, और ये कोई ग्राफ है तो इस पर मैक्सिमम कहाँ होगा मिनिमा कहाँ होगा कैसे पता करोगे, तो देखो किसकी ढाल ज़्यादा है, ये सबसे ऊपर है ठीक, और ये सबसे नीचे है, तो इसको बोलेंगे बी को हम क्या बोलेंगे बी को बोलेंगे मैक्सिमा, और ई सबसे नीचे है तो इसको ई को हम क्या बोलेंगे मिनिमा। ये मैक्सिमम और मिनिमम। नोट इसका देखो स्लोप जो होता है 0 होता है, जब इसका मैक्सिमम वहाँ पर स्लोप क्या करना होगा 0 करना होगा, dy/dx को 0 करना होगा, पहला स्टेप नोट है ये। और जो भी समीकरण दिया होगा तो पहले उसका एक बार हम अवकलन निकालेंगे ठीक, फिर उसमें देखेंगे सर, फिर उसका डबल डिफरेंस, फिर उसका दूसरा अवकलन निकालेंगे, पहला एक बार पहला अवकलन करेंगे, 0 से कंपेयर करेंगे, दूसरा अवकलन निकालेंगे और वैल्यू चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव आया होगा तो मिनिमा है, अगर निगेटिव आंसर आया होगा तो मैक्सिमा है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं और कैसे मालूम चलेगा, जो पॉजिटिव आया होगा तो उसका मुंह ऊपर की ओर खुला होगा, जो नेगेटिव होगा उसका मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। एक सवाल करते हैं, पूछा है कि बताइए कि ये तो छूटा नहीं ना आपका, चलो ये आपसे पूछ रहे हैं कि x² + 2x + 2 का है, बताइए फाइंड कीजिए कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और वैल्यू y के वैल्यू बताइए। पहला स्टेप क्या बताया कि पहले इसका पहला अवकलन कीजिए, तो पहला अवकलन किया हूँ डिफ्रेंशिएट वंस, यानी पहला अवकलन dy/dx, तो 2x 2 हो जाएगा, 2x 2 हो गया ठीक है सर। अब यहाँ इसको 0 से कंपेयर करो, स्टेप में लिखवाया गया था इसको 0 से कंपेयर करो, तो 0 से कंपेयर किया तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसको 0 से कंपेयर किया तो यहाँ पर x का वैल्यू जो आया -1 निकल गया, ये x का वैल्यू है, ये वाला नहीं है जो आपको पता करना है, ये वाला नहीं है, ये वाला कब निकालना है जब डबल डिफ्रेंशिएट करना है तब, अभी तो आप सिंगल किए थे, तो ये जो सिर्फ x का वैल्यू निकला है, अब इसका जिसका 1 डिग्री आया था उसका 2 डिग्री निकालो, तो 2 डिग्री कैसे लिखते हैं आपको सिखाया था, 2d² dx², ऐसे लिखना था ना, सुधारना पड़ेगा क्या, मैंने इधर ऐसे लिख दिया है क्या d²y, मैंने एक बार कहीं गलत किया है तो रुको थोड़ा उसको मैं सुधार लेता हूँ। हाँ यहाँ पर गलती हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे ना d² लिखेंगे और dx², ठीक है। अब देखो इसका डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो 2 का डिफरेंस 2 हो गया, 2 और 0, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव में आंसर है तो मिनिमा है, ये क्या है मिनिमा है, तो इसका मतलब, और देखो इस ग्राफ को कैसे दिखाएंगे 2 पर, तो पहले तो देखो इसका पहले तो इसका यहाँ पर x का वैल्यू क्या था -1, यहाँ आया था ना, x का वैल्यू -1 आया था, तो ये -1 हो गया, और -1 के ऊपर क्या करो इसको ऐसे दिखा दो, और यहाँ पर 2 होना चाहिए y की तरफ, और y के वैल्यू पूछा था तो y के वैल्यू समीकरण में रखो। अब ये जो इक्वेशन है x का जो मान आया रख दो, तो x का मान -1 आया था, -1² -1, तो -1² 1 -2 और 2, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 में से 2 गया 1, y के मान 1 आ गया। इस पर हम क्वेश्चन करवाएंगे आपसे, टेंशन मत लो, y के मान 1 आ गया। चलो कह रहे हैं कि y = -2x² + 8x + 3 का आप मैक्सिमा और मिनिमा निकालिए। निकालो तो पहले जिसे रूल सिखाए वैसे ही, चलिए बना दिया, पहला डिफ्रेंशिएट कीजिए। चलो मैक्सिमम निकालने का, मैक्सिमम मिनिमा पता करने का बहुत साधारण फंडामेंटल है, छोटा सा नियम है, पहला मूलभूत नियम है कि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे सर वैल्यू आएगा, उसको 0 से कंपेयर करेंगे सर, dy/dx को 0 कर देंगे, तो ये dy/dx आया था 0 से कंपेयर किया, तो ये माइनस में हो जाएगा इधर के, क्या हो जाएगा इधर के -4x प्लस कैट, इधर आके -8 हो गया, माइनस कट गया, 4 से 8 भी कटेगा, 2 बार में x का मान 2 आ गया, ये x का मान है, ये पॉजिटिव मत से करो। अब इसका डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये तो 1 डिग्री था, तो d²y/dx² निकालना है, तो सर इसे करो तो देखो पावर इधर आएगा तो -4 का तो 4 हो गया, और x तो भाई ख़त्म, x का डिफरेंस 1 होगा, 4 कम 4 आ गया, और 8 का कांस्टेंट है तो 0 आएगा, तो ये आ गया -4। तो इसका जो नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव मैंने क्या बताया, नेगेटिव होता है मैक्सिमा और पॉजिटिव होता है मिनिमा, काम ख़त्म। अब ये मान रख दो,
ये जो आपका 2 आया था ना, ये 2 आया हुआ है, इस 2 का पूरे समीकरण में रख दो तो वाई का मान निकल जाएगा। तो वाई का मान यहाँ भी A11 आ रहा है मेरा, आप निकाल लेंगे। चलो होमवर्क लिखा हूँ तो बनाना ही बनाना है। इसको भी करो, मैक्सिमम मिनिमम पता करो जल्दी से। तो बच्चे बनाए होंगे, तो बच्चे जब आंसर मिलाएंगे मेरे, तो ये भी क्या है, ये मिनिमा है, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है आपका मैक्सिमा तो नहीं, मैक्सिमम नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव क्या है, मैक्सिमम में आता है। हो गया कैलकुलस का आपका पहला पार्ट डिफरेंशिएशन पूरा ख़त्म हो गया। अब बच गया अपना दूसरा पार्ट जिसको हम बोलते हैं समाकलन। समाकलन कुछ नहीं है, ये अवकलन का उल्टा चीज़ है, विपरीत होता है, विपरीत होता है ये समाकलन। देखो जैसे कि, और लिखने का नियम कैसा होता है, ये समाकलन का साइन है, सिंबल है, इंटीग्रेशन का संकेत है, सिंबल है, कैसा सांप, ऐसा 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 लिखना है, ऐसे लिखना है आपको, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल लेके। जैसे पाई का डिफ्रेंशिएट करना तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट, और ये पाई क्या है, पाई है आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट होगा बाहर चल जाएगा, ये सांप कुछ नहीं कर पाएगा। देखो वहाँ क्या था, अवकलन में से कांस्टेंट का 0 हो रहा था, अवकलन कांस्टेंट का अवकलन क्या हो रहा था 0, लेकिन उसका कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो सांप इसका कुछ नहीं कर पाएगा, ये पाई बाहर निकल जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होगा, और dx का होता है x, dx का क्या होता है x, तो x का जब करेंगे तो पाई में से पाई x, और c इसमें लगता है, इसमें प्लस c लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोला 2 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन निकालो, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 2dx, ठीक है सर, 2 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, dx का करेंगे तो x आएगा, तो 2 का 2 और dx का x होता है, और इसमें c आपसे लिखा जाता है, इसमें c लिखते हैं, क्यों लिखते हैं कहो तो भी समझाएंगे, थोड़ी देर में समझा देंगे। 10 का तुम निकालो तो जल्दी से करो, तो गर्दा गर्दा रहते हैं, जल्दी से करो। 10 का बच्चे किए होंगे 10x प्लस c आएगा, क्या बात है, क्या बात है सर। चलो अब ये इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रल भी कहते हैं, और एक होता है डिफिनिट, डिफिनिट मतलब निश्चित होगा, तो उसका कुछ पावर, इसका रेंज दिया होगा, x1 से x तक, 0 से पाई तक, 0 से 10 तक, और यहाँ कुछ भी नहीं दिया है तो नहीं दिया तो इंडिफिनिट, और दिया इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन, और इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। एक क्वेश्चन करते हैं, y/5 का समाकलन करना है, और ये पावर दिया है, तो ये निश्चित, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। चलो तो पहले इसका निकालते हैं y/dx का 5 का, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पावर 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, और 5 बाहर आ जाएगा dx, तो 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x, x का 1 5x होगा, तो x को अब क्या लिखेंगे, ये जो पावर है ना पावर, तो पावर लिखेंगे ये वाला मैक्सिमम पावर, ये मिनिमम पावर। अब करना क्या है, दूसरा स्टेप करना है, 5 को ऐसे ही रखना है, और जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट घटा देना है, 4 में से घटा लो, 3 आएगा, 3 × 5 = 15 आएगा। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन ये करो फिल आ जाएगा 0 से लेकर 10 तक। तो वीडियो पॉज करके बच्चे ने बना लिया होगा। चलो देखते हैं, तो 10 बाहर जाएगा तो 10x आएगा, x का वैल्यू क्या लेना है 10 से लेकर 0 तक, तो 10 में से 0 हटाओ 10 से आएगा, 10 10 में गुना करो 100 आएगा, ठीक है सर। तो कांस्टेंट का हमने कर लिया, अब करते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे x² करना है तो क्या होगा सर, अब देखो कांस्टेंट इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लिखेंगे कैसे इसको, y/dx, इंटीग्रेशन y/dx लिखने के बाद किसका करना है सर, करना है किसका करना था आपको करना है x² का, x² करना है। तो x² कैसे करूँगा, देखो इसको करने का नियम क्या है सर, पहले ऊपर वाला में देखो पावर जोड़ेंगे, x लिख देंगे, इंटीग्रेशन का साइन हट गया, x लिख दिए, जो पावर होगा उसमें ऐड करो, और जितना पावर ऐड किया उतना पावर नीचे लिख दो, प्लस में c लगा दो, काम खत्म। 2 में 0 पावर 3 हो गया, नीचे भी 3 आएगा, बन गया सर, बन गया। एक इसको करो आप, फिल आ जाएगा, इसके करके देखो फिल आ जाएगा, इसको करके देखें बच्चे फिल आ जाएगा। पहले इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है सर। तो 3 है, तो 3 में एक ऐड होगा तो 3 × 4 हो जाएगा, और नीचे भी 3 + 1, तो x की पावर 4/4 प्लस c लगा देना होगा। चलो तो आपने क्या देखा, पावर जो दिया होगा, पॉलिनोमियल को कैसे बनाते हैं, जो पावर होगा उसमें एक ऐड करो, और नीचे पावर एक ऐड करो, c लगा दो। ये फार्मूला समझ लो, एक तरह समझ लो, इसका फार्मूला हो गया, जनरल फार्मूला। चलो y/x का समाकलन करें, x तो पावर नहीं है तो 1 जोड़ो, 1 जोड़ दिया, हो सर बहुत मज़ा आ गया सर,
माइनस एक करो तो माइनस एक करो, अरे पावर जुड़ जाएगा। लेकिन सर माइनस एक में कैसे जुड़ोगे, माइनस एक में कैसे जुड़ोगे आप, तो जीरो हो जाएगा। नहीं सर इसका नहीं हो पाएगा, तो इंपॉर्टेंट है। कैसे बनेगा सर, इसको तरीका चेंज करेंगे हम, इसको करेंगे हम एक्स के पावर एक को हम लिख सकते हैं 1/x। अब जोड़ो एक तो नीचे, और 1/x क्या होता है सर, log x। तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, याद रखना। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x। याद रहेगा, याद रहेगा सर। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। ये फार्मूला है, समझ लो कि फार्मूला हो गया। चलो अब इसको बना, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलो तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो 2 में एक पावर ऐड करेंगे, -1 ऐड किया तो एक में से 2 के -1, ठीक, काम ख़त्म। देखो अब आपको फील आ रहा होगा, बच्चे को फील आ रहा होगा, ये सब नोट हो गया था ना। √x करो, √x का रूट का वैल्यू 1/2 होता है, बनाओ, बन जाएगा 1/2। पावर ऐड करो, पावर ऐड करो, काम ख़त्म। तो ऐसा कुछ आया, ये बटा का भाग बनने का, 2 जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर और 3 तो नीचे रहेगा, और ये तो पावर ही है, ये 2 ऊपर गया 3 नीचे, बटा का भाग था +2c हो गया। तो समाकलन हमने क्या देखा, समाकलन में इंटीग्रेशन का उल्ट डिफ्रेंसिएशन जो होता है उसी का इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन। कैसे सर, हमको विश्वास नहीं है, अभी विश्वास दिलाते हैं। देखो एक, चलो पहले इसका हम समाकलन निकाल देते हैं। समाकलन y = 3x², समाकलन निकालते हैं इसका, तो y dx पावर उतरेगा, ठीक है सर, 3x², 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर चल जाएगा। x² क्या होता है सर, पावर एक बढ़ेगा, पावर नीचे जो नीचे लिखेंगे तो 2 में 1 जोड़ो तो 2 1 3 बटा 2 1 3, और x का तो एक हो गया। अब इधर आते हैं सर, 3 का 3, x की पावर 3 बटा 3 c, 3 से 3 कट गया, x³ + c। अब देखो, अब आपने क्या किया था सर, y = 3x² अपन ने समाकलन किया तो क्या आया, x³ + c। अब इसका तुम अवकलन निकाल के देखो, यही आ जाएगा। नहीं विश्वास है, चलो निकालो, x³ + c उठा के लाए, इसका निकाले अवकलन, तो y = x³ + c। कैसे बनाते हो, याद है ना बच्चा जी, पावर नीचे उतारेंगे, पावर कम करेंगे, 3 में से गया 2 0, कॉन्स्टेंट का 0 होता है, 3x² आ गया कि नहीं ये वाला टर्म। तो अवकलन जिसका निकालोगे उसका समाकलन जो आएगा वही उसका अवकलन होगा। अवकलन जो निकालोगे उसका जब समाकलन निकालोगे, जो समाकलन निकालोगे और उसका अवकलन निकालोगे तो फिर से समाकलन आपको मिल जाएगा। तो एक दूसरे की ये क्या है, इन्वर्स हैं, इसलिए ऐसा तीर लगाया हूँ। आप समाकलन से अवकलन में जाएंगे तो उसका वहाँ समाकलन में भी आप आ सकते हैं। चलो अब त्रिकोणमितीय जो फलन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका हम अवकलन कैसे, समाकलन कैसे निकालेंगे, तो उल्टा हुआ, थोड़ा सा साइन बदलेगा। साइन x का डिफरेंशियल क्या हो रहा था, कॉस, लेकिन कॉस का जब इंटीग्रेशन करोगे तो sin x + c हो जाएगा। कॉस का डिफरेंशियल क्या हो रहा था, माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस कॉस होगा, माइनस कॉस नहीं। tan का होगा sec², sec क्या हो जाएगा, tan x + c। अरे मजा आ जाएगा, इतना याद रखना, तीन फार्मूला आपको याद रखना है, और एक्सपोनेंशियल में कुछ नहीं याद रखना है। e⁻x का क्या होता है, e⁻x, ठीक, और उसका इंटीग्रेशन dy/dx क्या हो जाएगा, e⁻x dx, तो इसका e⁻x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁻x × x + c। यही हो जाएगा, फार्मूला है, याद रखना है। चलो करते हैं कुछ तवाल बवाल। इंटीग्रेशन निकालना है जब y का ऐसा दिया गया है, x² x की पावर 4 इतना, 5 4 7, ये 5 है, 5 4 7, चलो ये 5 है, 4 7 है, निकालो। तो चलो तो पहले अलग अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे इंटीग्रेशन, फिर इसके करेंगे, फिर इसके करेंगे, तीनों का इंटीग्रेशन। चलो सर, पावर जोड़ दिया, इसमें पावर जोड़ो, ये 7 तो क्या है सर, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, तो 7 इसमें से बाहर निकल गया, और x का होता है x, तो 7x हो गया। c लगाना जरूरी है सर, जरूरी है। 6 पावर 5 बटा 5, 7x + c बन गया। लेकिन हमसे क्या बोला, हाँ यही बोला था। चलो इसका निकालो तो तुम, ये हो गया ना, चलो इसको बनाओ, इसको इंटीग्रेट करो। चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो सर क्या होगा, कांस्टेंट है 1/5 के, कांस्टेंट तो बाहर निकल गया, बाहर निकलेगा, पावर ऐड करो, नीचे ऐड करो, बन गया 1/5 x की पावर 6 बटा में 6 c, नहीं होगा गुना तो गुना कर दो, 6 × 5 = 36
और ऊपर सही रह जाएगा। कट नहीं रहा तो गुना ही करेंगे ना, दूसरे के उपाय है ये। चलो निश्चित समाकलन आ गया, निश्चित समाकलन पावर ऐड करेंगे, ठीक है सर। और निश्चित समाकलन में कुछ नहीं करते हैं, एक बार पावर घल को उसका जो ये घटा लेंगे, तो 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 2 ही आएगा। तो पहले तो इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन, यहाँ रख लेते हैं ना, x का क्या बोला है, रख लेते हैं, x तो यहाँ है ना, रख लेते हैं। तो 2 की पावर 4 माइनस 0 और बटा 4 है, बटा 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है सर, x का मान x के ऊपर रखना है इसको, तो रख दिया 2, पावर 4 है तो 4। तो 2 की पावर 4 16 होता है, बटा 4, 4 चौका 16 का 4 बार कट गया। एकदम ईजी पीजी है, इसमें डरना वरना कुछ नहीं है आपको। चलो चेन रूल में देख लेते हैं सर, चेन रूल का इंटीग्रेशन क्या होता है, बस उसी का भाई है, समझ लो। देखो इसमें क्या करना है, पावर पहले, ठीक है, पहले तो इसको आपको क्या करना था, अब इसमें इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है सर। तो हमने क्या सीखा, 3x पावर 1 बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, इसको बढ़ाएंगे, खाली इसमें एक एक्स्ट्रा काम करना है, पता है क्या करना है, देखो ध्यान से, पावर बढ़ा दिया, पावर बढ़ा दिया, ये 3 कहाँ से गया, जो x के कोफिशिएंट में होगा ना उसी को लिख देना है। 3 था, 3 लिख दो, बन गया सवाल, सवाल बन गया आपका। एक इसको करके देखो, आपका मज़ा आ जाएगा। ये कर दिया ना, समझो कि अपने चेन रूल भी अपने इंटीग्रेशन में सीख लिया। सेम बनाना है, चलो सेम 7 + 8, 5 कहाँ से आ गया सर, ये वाला 5 आ गया, काम ख़त्म। बच्चा बहुत चालाक है, बच्चा बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है। कुछ फार्मूले हैं, नहीं फार्मूला क्या बनाते चलते हैं। dx कॉस का क्या होगा इतना, cos 2x का क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। cos 3x का, cos 5 इंटू dx का, तो cos का क्या होगा, साइन 5 को 5 लिखो, बटन 5 लिखो। चलो cos 5x + 1 dx का, cos का लिखो साइन, चेन रूल में है, चेन रूल में, और 5 + 1 तो 5 + 1 बाई सी। ये लिख लीजिए सारे के सारे फार्मूले, इसको आप खुद से निकाल भी सकते थे। सब याद रहेंगे ना बच्चा जी, हाँ रहेगा सर। चलो तो कुछ सवाल हैं, बवाल हैं, तो ये खुद से करना है, तो समझो कि आपके होमवर्क है। वैसे सोल्यूशन किया गया है, ज़रूरत नहीं था लेकिन मैं सोचा नहीं तो आखिरी लेक्चर है मेरा, और बच्चे हमसे अब बच्चे डाउट पूछेंगे कैसे, तो क्यों ना बना ही दिया जाए, तो बना दिया हूँ। लेकिन वीडियो आप रोक के पहले सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलो उसका -2 है आंसर इधर आके, और एक ये आखिरी सवाल था। तो बच्चों से मैं पता है क्या बोलता हूँ लास्ट में, बच्चों को मैं बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद। क्यों, अरे इतने लंबे लंबे लेक्चर, इसके नोट्स बनाना, हम बच्चों को खेलना ही है। थैंक यू बच्चों। उसके बाद क्या सर, ये चैप्टर फिनिश हो गया, बेसिक मैथ खत्म। तो सर क्या होगा, यही होगा। अब आपके बहुत जल्दी अगले लेक्चर आने वाले हैं, कल यही लेक्चर आ सकता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जिस तरह चैप्टर को पढ़ा, आपको पढ़ के फील आ गया होगा कि आपको अब अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं जाके, आप जो भी मित्र आपको पढ़ रहे होंगे, आपके जो भी क्लासमेट हैं उनसे बात कीजिए, पढ़िए, देखिए, मिलाइए, आप उनसे अधिक जानने वाले हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना छोटा सा प्यार हमें जरूर दिखाइए, प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हमारे लिए समझिए कि बहुत बड़ा एक कीमती चीज़ हो जाएगा। आपका फ्री चीज़ लाइक और कमेंट शेयर हमारे लिए कीमती हो जाता है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। थैंक यू, धन्यवाद।